ये कहानी हमारे वक्त से कई सालों आगे की कहानी है, जब इंसानों ने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीख लिया था, जिस वजह से वो अपने आसपास के सभी प्लैनेट्स तक पहुंच गए और अब उन सभी प्लैनेट्स पर इंसानों का राज है। ऐसे ही एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम कोरिनो है। ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। यहाँ के जो लोग हैं वो एक खास किस्म के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्पाइस कहा जाता है। स्पाइस इतना पावरफुल है कि इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। साथ ही इंसान भी इसका सेवन करते हैं जिससे उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती है और जो भी स्पाइस का इस्तेमाल करता है उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। अब हमें उस प्लैनेट को दिखाया जाता है जहां स्पाइस मिलता है। इस प्लैनेट पर रहने वाले लोगों को फ्रीमैन कहा जाता है और जैसा कि एम्परर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करता है तो वो अपने लोगों को इस प्लैनेट पर स्पाइस की माइनिंग करने के लिए भेजता है। यहाँ के लोग चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। एम्परर ने ये काम बैरन नाम के किंग को दिया है जो दूसरे प्लैनेट का है, पर तभी यहाँ पर इस प्लैनेट के एम्परर के लोग आते हैं और बैरन को माइनिंग करने से मना कर देते हैं। इस वजह से बैरन को न चाहते हुए भी अपने आदमियों के साथ इस प्लैनेट को छोड़कर जाना पड़ता है। वही हमें पॉल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा होता है। उसकी मॉम के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं और वो उन शक्तियों को पॉल को भी सिखा रही होती है। पॉल अपनी मॉम से कहता है कि उसे बार बार एक ही सपना आता है। वो सपना एक लड़की का है जिसकी आंखें नीली है और तभी उनके प्लैनेट पर एक दूसरे प्लैनेट का किंग आता है जो पॉल के पिता को, जो इस प्लैनेट के किंग है, वो उन्हें बताता है कि एम्परर के कहने पर उन्हें स्पाइस की माइनिंग करनी है। पॉल के पिता इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं पॉल को एक वॉरियर के साथ दिखाया जाता है जिसके साथ वो बहुत फ्रेंडली है। ये वॉरियर उसके पिता का है। पॉल उस वॉरियर को बताता है कि मैंने तुम्हारा सपना देखा था जिस सपने में तुम मारे गए, लेकिन वो वॉरियर पॉल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद पॉल अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि एम्परर ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम अराकस प्लैनेट पर जाकर स्पाइस की माइनिंग करें। दरअसल ये एम्परर की एक चाल है। वो चाहते हैं कि हम वहां पर जाएं और इस वजह से हमारी उस प्लैनेट के लोगों से लड़ाई हो जाए जो पहले से ही वहां पर माइनिंग कर रहे थे, और अगर ऐसा होगा तो पूरा का पूरा कब्जा स्पाइस पर एम्परर का होगा। दरअसल जिस प्लैनेट पर स्पाइस है वहां पर कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जिन्हें फ्रीमैन कहा जाता है और वो स्पाइस की रक्षा करते हैं, यानी कि जो भी वहां पर स्पाइस की माइनिंग करने के लिए जाता है वो उनसे लड़ते हैं। पॉल अपने पिता से कहता है कि मैं उस प्लैनेट पर जाकर फ्रीमैन से दोस्ती करना चाहता हूं ताकि जरूरत आने पर वो हमारी मदद कर सके। पॉल की इस बात पर पॉल के पिता कुछ नहीं कहते। दरअसल पॉल ने पहले से ही उस योद्धा को उस प्लैनेट पर भेज दिया होता है जिसकी मौत उसने अपने सपने में देखी थी, जो उसका दोस्त भी है। और अब पॉल की माम से हेलेना नाम की एक लेडी मिलने के लिए आती है। जब वो लेडी पॉल को देखती है तो उसे लगता है कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। वो पॉल को उसका हाथ एक बॉक्स के अंदर डालने के लिए कहती है। इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि पॉल ही वो मसीहा है। हेलेना यहाँ से चली जाती है। पॉल की माम पॉल को बताती है कि ब्रह्मांड में एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक मसीहा आएगा जो सभी प्लैनेट्स में शांति लेकर आएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद पॉल अपनी माम और अपनी पूरी आर्मी के साथ उस प्लैनेट पर पहुंच जाता है जहां पर स्पाइस है, क्योंकि एम्परर के हुक्म के बाद अभिनी के प्लैनेट के लोगों को यहाँ पर माइनिंग करनी है। इस प्लैनेट के जो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्हें फ्रीमैन कहा जाता है, जो नहीं चाहते कि इनके प्लैनेट से स्पाइस निकाली जाए, वो यहाँ सब खड़े पॉल को देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉल ही उनका मसीहा है जो उनके लिए उनके प्लैनेट पर आ चुका है। पॉल की माम उसे बताती है कि जेसिका ने सब कुछ इन्हें बताया होगा। अब जब पॉल इस जगह आकर एक खास कमरे में जाता है तो वहां पर उसे कोई मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल बच जाता है। दरअसल ये मारने वाला उसी प्लैनेट के लोगों का आदमी है जिस प्लैनेट के लोग पहले यहाँ पर माइनिंग किया करते थे, लेकिन एम्परर ने उन्हें माइनिंग करने से मना कर दिया और ये काम अब पॉल के प्लैनेट को दे दिया। इसलिए वो लोग पॉल के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और यही वजह होती है कि उन्होंने पॉल को मारने की कोशिश की है। अब पॉल के पिता इस प्लैनेट पर रहने वाले फ्रीमैन्स, जो कि यहाँ के योद्धा हैं, उनके लीडर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से तुम्हें पहले हुआ करती थी, अब से तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। दरअसल पॉल के पिता उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फ्रीमैन का लीडर कहता है कि तुम अपना काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दरअसल इस प्लैनेट के जो फ्रीमैन हैं उनके पास बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार नहीं है, इसीलिए वो इनका सामना तक नहीं कर सकते। अब अगले दिन पॉल और उसके पिता के साथ बहुत सारे लोग उस जगह जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी मशीन माइनिंग कर रही होती है, यानी कि वो जमीन के नीचे से स्पाइस को निकाल रही है। असल में इस प्लैनेट पर जो रेगिस्तान है वो पूरी तरह से बीहड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पानी और हर एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है। और इसी साथ ही साथ इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा खतरा सैंडवर्म का है, जो कि ऐसा क्रीचर जो पूरी की पूरी मशीन को निगल सकता है। इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जब पॉल और उसके पिता उनके लोगों के साथ उस जगह पहुंचते हैं जहां पर माइनिंग मशीन है, तो पॉल के पिता देखते हैं कि एक बहुत बड़ा
सैंडवर्म उनकी माइनिंग मशीन की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए वहाँ वो लोग एक ड्रोन को बुलाते हैं जो माइनिंग मशीन को उठाकर दूसरी जगह ले जाएगा। लेकिन तभी ड्रोन का एक केबल टूट जाता है जिससे वो मशीन को नहीं उठा पाता है। और अब पॉल के पिता अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को नीचे लेकर आते हैं। और जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं तभी बहुत बड़ा सैंडवर्म इनकी माइनिंग मशीन को निगल जाता है। पॉल वापस आने के बाद अपनी माम को बताता है कि उसने एक बार फिर से अपने विजन में उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखा था। साथ ही उसने फ्रीमैन के पवित्र चाकू को भी देखा जो फ्रीमैन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उसने अपने विजन में अपनी एक छोटी बहन को भी देखा होता है जो अभी तक इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और पॉल को और उसके पिता को नींद आने की दवा देता है क्योंकि दोनों के दोनों घायल हो चुके थे। पॉल के पिता जब रात को सो रहे होते हैं तो उन्हें हलचल की आवाज आती है जिससे पॉल के पिता की आंख खुल जाती है। वो देखते हैं कि वो लेडी जो उनके लिए काम करती है उसे किसी ने मार दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते एक नाइडल आकर उनकी बॉडी में लग जाती है जिससे वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और तभी उनका डॉक्टर उनके पास आ जाता है। दरअसल ये सब डॉक्टर ने बैरन के कहने पर किया था। बैरन उस प्लेनेट का लीडर यानी कि किंग है जो प्लेनेट यहाँ पर पहले माइनिंग किया करता था। डॉक्टर पॉल के पिता को बताता है कि बैरन के कब्जे में मेरी पत्नी है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वो पॉल के पिता को एक नकली दांत लगाता है और कहता है जब बैरन तुम्हारे सामने आए तो इसे दबा देना, इससे एक जहरीली गैस निकलेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वहीं हमें इस प्लेनेट के बाहर दिखाया जाता है जहां पर बैरन की आर्मी ने हमला कर दिया होता है। वो पॉल के पिता की पूरी आर्मी को अपने कब्जे में ले लेते हैं यानी कि उन्हें हरा देते हैं। यहाँ पर पॉल और उसकी माम को भी पकड़कर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठा दिया जाता है। लेकिन पॉल और उसकी माम के अंदर जादुई शक्तियां हैं। वो अपने माइंड कंट्रोल से उन सभी को आपस में ही लड़वा देते हैं जो इन्हें यहाँ से ले जा रहे होते हैं और इस तरह से दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब ये देखते हैं कि बैरन की आर्मी ने इनकी पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए ये वापस नहीं जा सकते। वहीं बैरन को दिखाया जाता है जिसके पास वो डॉक्टर आता है। वो बैरन से कहता है कि मेरी पत्नी को आप छोड़ दो, लेकिन वो डॉक्टर को मार देता है। और इसके बाद बैरन पॉल के पिता के पास जाता है और जैसे ही वो उनके पास जाता है पॉल के पिता उस दांत को जिसे उस डॉक्टर ने उसके मुंह के अंदर लगाया था उसे दबा देता है। फिर एक जहरीली गैस निकलती है जिससे बैरन और उसके साथियों के शरीर के अंदर वो जहरीली गैस चली जाती है। बैरन के ये सभी कोर्ट के मेंबर्स होते हैं जो यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन बैरन किसी तरह से वहाँ से बच जाता है और पॉल के पिता मारे जाते हैं। वहीं पॉल को पता चल जाता है कि उसके पिता मारे जा चुके हैं। एक बार फिर से पॉल को वही विजन्स आते हैं और वो इन विजन्स में उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखता है जो बार बार उसके सपनों में उसके विजन्स में आती है। पॉल उसके साथ मिलकर एक युद्ध कर रहा होता है और ये युद्ध एम्परर की सेना के खिलाफ होता है और यहाँ पर उसे ये समझ जाता है कि शायद आने वाले वक्त में उसे एम्परर के खिलाफ लड़ना होगा। अब वो अपनी माम के साथ यहाँ से एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है जहाँ उसे अपना वो वॉरियर दोस्त मिलता है जिसके बारे में उसने सपना देखा था कि वो इस प्लेनेट पर मारा जाएगा। वॉरियर उसे कहता है कि क्राइंस हमारा साथ देने के लिए तैयार है और अब ये सब के सब क्राइंस के अड्डे पर आ जाते हैं। क्राइंस भी एक फ्रेमेन है। यहाँ पर पॉल और उसके माम सबको बताती है कि पहले इस प्लेनेट को रहने लायक बनाया जा रहा था जिसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे, लेकिन इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यहाँ पर स्पाइस की खोज हुई जिसके बाद लोगों ने इस प्लेनेट पर काम करना बंद कर दिया और सिर्फ यहाँ पर स्पाइस की माइनिंग होने लगी। पॉल इन्हें बताता है कि मेरे पिता हमेशा से इस प्लेनेट के लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते थे जिन्हें फ्रेमेन कहा जाता है और अब मैं फ्रेमेन के साथ मिलकर अपनी आर्मी बनाऊंगा और बैरन की आर्मी से लड़ूंगा और बैरन को खत्म कर दूंगा और जब मेरी आर्मी और बड़ी हो जाएगी तब मैं एम्परर के खिलाफ भी युद्ध का आगाज करूंगा। और अब यहाँ पर बैरन की सेना के कुछ लोग आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पॉल का साथी वॉरियर उनसे लड़ता है लेकिन इस लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है जैसा कि पॉल ने अपने सपनों में देखा था। अब इनके पास इसी प्लेनेट की लड़की आती है जिसका नाम क्राइन है। वो पॉल को और उसकी माम को अपने साथ ले जाती है और एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठाकर यहाँ से दूर भेज देती है और खुद बैरन की सेना से लड़ने चली जाती है। वो रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर अपने एक डिवाइस को निकालती है और जो रेत में वाइब्रेशन करने लगता है जिससे रेत में रहने वाला सैंडवर्म जो कि एक दानव है वो इस तरफ आ जाता है और बैरन के सभी सिपाहियों को मार देता है। वहीं पॉल और उसकी माम को दिखाया जाता है जिनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तूफान में फंस जाता है और क्रैश हो जाता है। बैरन के लोग बैरन को बताते हैं कि पॉल और उसकी माम तूफान में फंसकर मारे गए। इस बात से बैरन बहुत खुश होता है और वो अपने लोगों को आदेश देता है कि यहाँ पर जितने भी फ्रीमेंस हैं उन सबको मार दिया जाए। वहीं पॉल और उसकी माम को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए एक कबीले तक पहुंच जाते हैं और ये कबीला उसी नीली आंखों वाली लड़की का होता है जो पॉल को बार बार उसके सपनों में उसके विजन्स में दिखती है। लेकिन पॉल उस लड़की को नहीं बताता कि मैं तुम्हें पहले भी अपने सपनों में देख चुका हूँ। ये सब पॉल को एक मसीहा समझते हैं जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, इसीलिए वो पॉल को अपने साथ में रहने के लिए राजी हो जाते। लेकिन यही कबीले का एक योद्धा होता है जिसे विश्वास नहीं होता कि पॉल एक मसीहा है। वो कहता है कि अगर सच में ये एक मसीहा है तो उसे मुझसे लड़ना होगा और उनके बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तभी वो नीली आंखों वाली लड़की उसे वो चाकू देती है जो उनका पवित्र चाकू है जिसे पॉल ने पहले अपने सपनों में देखा था। हालांकि ये नीली आंखों वाली लड़की भी पॉल को मसीहा नहीं समझती है और इससे पहले कि पॉल उस योद्धा से लड़ता उसको फिर एक बार विजन आता है जिसमें उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पॉल से कहती है कि अगर तुम्हें मसीहा बनना है तो तुम्हें अपने अंदर के इंसान को बदलना होगा। इसके बाद पॉल और उस योद्धा में एक भयानक युद्ध होता है। पॉल किसी तरह से उसे पूरी तरह से काबू कर लेता है
पर वो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि पॉल ने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा था। तभी उसे अपने विजन वाली आवाज का एहसास होता है जिसने उसे कहा था कि तुम्हें अपने आप को अंदर से बदलना होगा, तभी तुम एक मसीहा बन सकते हो। पॉल समझ जाता है कि उसे इस योद्धा को मारना होगा। वो इस योद्धा को मार देता है और इसके बाद यहाँ पर जितने भी फ्रीमैन होते हैं उन सबको बताता है कि मैं तुम सबके साथ मिलकर सबसे पहले बैरन और उसकी सेना को खत्म करना चाहता हूँ और इसके बाद एम्परर को भी खत्म करना चाहता हूँ। अब ये सब के सब यहाँ से अपने उस योद्धा को दफना कर आगे की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर इनके और भी साथी हैं। और तभी पॉल देखता है कि वहाँ पर एक फ्रीमैन रेगिस्तान के सैंडवर्म के ऊपर सवारी कर रहा है। पॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी उसके पास वो नीली आंखों वाली लड़की आती है और कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसी के साथ ये ड्यून फिल्म के पहले पार्ट की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।